आपस में अमृत के लिए लड़ रहे, इसको बांट। तो भगवान समझाते हैं, सुनो बलि, कथम कश्यपादाया, कहां तो तुम ऊंचे कुल में पैदा हुए, महाराज कश्यप की संतान हो, और कहां वन में स्वच्छंद विचरण करने वाली मैं स्त्री हूं। विश्वासम पंडितो जातम, देखो पंडित को, पंडित शब्द का अर्थ है जानकार। जानकार व्यक्ति को कभी भी चंचल स्वभाव की स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसमें कामनाएं रोज जन्म लेती हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बलि तुम मुझ पर भरोसा मत करो। बलि बोला, अगर तुम पर न करें तो किस पर करें? देखो, दो सिद्धांत हैं, क्योंकि 3 लोग के ठाकुर मोहिनी रूपधारी बन के आए हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाएगा तो किस पे किया? बलि ने वो कलश दे दिया मोहिनी भगवान के हाथ। समुद्र के किनारे भगवान देवताओं को और दैत्यों को लेकर आए। एक कतार देवताओं की और एक दैत्यों की, और बीच में भगवान। क्या बढ़िया दर्शन है भागवत का। जिंदगी में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही चलेंगी, लेकिन बीच में परमात्मा को सदा रखिए। अनुकूलता में भी उनसे अलग मत हो और प्रतिकूलता में भी उनसे अलग मत हो। यही जीवन जीने का तरीका है। अब अमृत बांटना। ठाकुर जी बोले दैत्यों से कि तुम्हें तो गाढ़ा गाढ़ा बाद में, ये ऊपर वाला जो सारहीन है ये देवताओं को खिलाओ। सो जैसे ठाकुर जी अमृत बांटने लगे तो स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, ये समझ गया। तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में परीक्षित जी बैठे, और जैसे ही भगवान के हाथ का अमृत इसको मिला तो तत्काल इसने पी लिया, हथेली पर गिरा और तत्काल इसने मुख में वो अमृत की बूंद ली। इधर सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, पिबंच सोमम चंद्रा अर्काभ्याम संसूचिता। जैसे इसने अमृत पिया तो चंद्रमा ने सूर्य के माध्यम से मोहिनी रूपधारी भगवान को बता दिया। चक्रेन क्षुरधारेन जहात पिबतः शिरा। भगवान ने तीक्ष्ण धार वाला सुदर्शन चक्र निकाला और जिस मुख से अमृत पिया था परीक्षित जी उसी को काट दिया। चूंकि भगवान के हाथ का अमृत मिल चुका था इसलिए मृत्यु नहीं हुई। एक राहु बना और एक केतु बना, और भगवान ने वो कलश वहीं फेंका। कलशाभृतम अबला विलोपयन। कलशाभृतम, भगवान ने वो सोने का कलश फेंक दिया और ठाकुर जी अंतर्धान हुए।
अब अमृत मिला नहीं दैत्यों को तो फिर युद्ध हुआ। देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए दैत्य पराजित हुए। इंद्र के वज्र से बलि की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया और कहा, बलि, बिना पुण्यों के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता, इसलिए अपने पुण्य बढ़ाओ और सत्कर्म करो। तो राजा बलि यज्ञ कराने लगा, दान करने लगा, सत्कर्म करने लगा, पुण्यार्चन करने लगा, अच्छे कर्म करने लगा। और इसके पुण्यों का ये प्रभाव पड़ा। शुक्राचार्य जैसे गुरु मिल गए तो पुण्यों का ये परिणाम हुआ कि इंद्र तक इसका राज्य हो गया। इंद्र को सिंहासन से उतारा और वहां का भी ये नायक बन गया, अधिपति बन गया। इधर कश्यप की पत्नी जो अदिति थी, थोड़ी देर बस ध्यान से समझिए, अदिति वो अपने पति के पास गई और बोली, महाराज, दैत्यों का महत्व बढ़ गया है और मेरे पुत्र जो देवता हैं वो भयभीत है, उनके पुण्य बढ़ रहे हैं। हमें ऐसी संतान चाहिए जो दैत्यों के अभिमान को चूर कर दे। तब पति कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से ये व्रत होता है। तो उपाय बताया।